इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफेंग और मिस सुजू को दिखाया जाता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन अरे के पास आकर रुक जाते हैं। इस ट्रेजर को देखने के बाद मिस सुजू सभी को बताने लगती है कि इसके अंदर में ही वो ट्रेजर हम लोगों को मिलने वाला है, जिसकी तलाश में हम लोग इस जगह पर आए हैं। इस बात को सुनने के बाद शाओटियान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो मिस सुजू की पूरी बात सुने बिना ही वो इस पोर्टल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी मिस सुजू शाओटियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शाओटियान बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था, क्योंकि वो यहाँ पर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। इस चीज को देखकर ड्रैगन बीस्ट बोलता है शाओटियान फिर से एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। इधर हम शाओटियान को देखते हैं, जो कि अभी भी आगे की ओर आ रहा था, लेकिन वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। इसके बाद इस जगह पर वह अपने सांस को अंदर बाहर करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि इस जगह पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसलिए अगर मैंने यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया तो जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद मैं इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चला जाऊंगा, जहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे, जिसकी वजह से मिस यांग और जिया मेरे ऊपर फिदा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा काम ही किया होगा। यह बोलकर यहाँ पर मन ही मन में शाओटियान खुश हो ही रहा था। लेकिन तभी हम दूसरी ओर मिस सुजू को देखते हैं, जिसके पास लिंगफेंग आकर बोलता है आखिरकार इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गार्ड यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा रेयर है और इस जगह पर अक्सर लोग आने की कोशिश करते होंगे, फिर यहाँ पर आखिरकार कोई गार्ड क्यों नहीं है। इस पर मिस सुजू बोलती है लिंगफेंग, जैसा कि मुझे एंचेस्टर ने बताया था कि मुझे तुम्हें इस जगह पर लेकर आना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी गार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही तुम सन ऑफ डेस्टिनी हो, जिसकी वजह से हम लोगों को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग शाओटियान के पास कल्टीवेशन करने के लिए आ जाता है और वो यहाँ पर कल्टीवेशन करने भी लगता है। इस चीज की देखा देखी यहाँ पर ड्रैगन बीस्ट भी कल्टीवेशन करने के लिए आ जाता है और ड्रैगन बीस्ट ने यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू ही किया था। लेकिन तभी दूसरी ओर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी एक ही झटके में इस पोर्टल के अंदर में जाने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन बीस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है अभी अभी तो मैंने कल्टीवेशन करना शुरू ही किया था, लेकिन लिंगफेंग ने तो इस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। इस चीज को देखकर शाओटियान बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसीलिए मैं पहले आकर इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इस जगह पर जरूरी ऐसा कुछ होने वाला है। तभी हम यहाँ पर लिंगफेंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है, क्योंकि अब लिंगफेंग इस जगह पर कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू करने वाला था और वो सक्सेसफुली इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर भी लेता है, जिसे देखकर मिस सुजू और इसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग लिंगफेंग के पास आ जाते हैं और इसे यहाँ पर बधाई देने लगते हैं। इस पर लिंगफेंग थैंक यू बोलकर अपने साथियों को इस पोर्टल के अंदर में जाने के लिए बोलता है। इस पर ये सभी लोग भी इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफेंग, मिस सुजू, मैंगटियांग, शाओटियान ड्रैगन बीस्ट डिवाइन वर्ल्ड में आ गए थे, मतलब मिस सुजू के एंचेस्टर जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर। तभी मिस सुजू इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है इस जगह पर आने के बारे में लोग अपने सपने में सोचते हैं, लेकिन फाइनली तुम्हारी वजह से लिंगफेंग आज मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्लैन की इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो कि इस जगह पर आ पाई है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर सुप्रीम एंचेस्टर को ग्रीट करता है और वो बोलता है एंचेस्टर, क्या मैं यहाँ पर जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर सुप्रीम एम्पायर का जो स्टैचू होता है वो यहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से इन सभी लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सुप्रीम एंचेस्टर बोलता है फाइनली तुम्हारा इतने ज्यादा इस जगह पर इंतजार करने के बाद आज तुम इस जगह पर आ गए हो और मैंने तुम्हें इस जगह पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट दे सकूं। इस पर लिंगफेंग बोलता है मैं समझ गया हूँ सुप्रीम एंचेस्टर कि आपको किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए, आखिरकार वो चीज क्या है, इस चीज के बारे में आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। इस पर एंचेस्टर बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि मुझे डीमन किंग के स्पिरिट को रिफाइन करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर शाओटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर हर किसी को मेरे मास्टर का बस फायदा उठाना है, क्योंकि इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एंचेस्टर को भी यहाँ पर लिंगफेंग की मदद की जरूरत है, क्योंकि लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन इस चीज के बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं सोच रहा है। तभी लिंगफेंग एंचेस्टर को बोलता है सीनियर, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, फिर आखिरकार मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। इस पर एंचेस्टर यहाँ पर अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर शाओटियान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और वो लिंगफेंग को बोलता है मास्टर ये चीज तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस चीज की वजह से मुझे अपनी जगह में खड़ा होने में भी प्रॉब्लम हो रही है।
तभी ड्रैगन बीस्ट मैंगटियांग को बोलता है ये तो एक फेरी ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है बल्कि यह फेरी ट्रेजर का एक टुकड़ा है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एंचेस्टर के पास जाकर बोलता है क्या आप इस फर्नेस को मेरे मास्टर को गिफ्ट देने वाले हो, क्योंकि ये फर्नेस तो दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है, इसलिए ऐसी चीज सिर्फ मेरे मास्टर के पास ही होनी चाहिए। इस पर एंचेस्टर बोलता है शाओटियान तुम यहाँ पर जिस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये हम लोगों के वर्ल्ड में एक ट्रू स्पिरिट ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, इसलिए तुम इसके बारे में समझ सकते हो क्योंकि यह चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए इस चीज को हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। इस बात को सुनकर शाओटियान दोबारा से लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है आप तो यहाँ पर इस ट्रेजर को हम लोगों को देना ही नहीं चाहते, फिर आपने आखिरकार हम लोगों को इस जगह पर क्यों बुलाया है। इस पर लिंगफेंग यहाँ पर शाओटियान को शांत करने लगता है क्योंकि वह यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तभी एंचेस्टर बोलता है मैं तुम लोगों को ये फर्नेस तो नहीं दे सकता हूँ, बल्कि इसके बदले में मैं तुम लोगों को एक स्पेस ट्रेजर दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम लोग स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही अगर कहीं पर कोई फॉर्मेशन भी बना रहेगा तो तुम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस ट्रेजर के माध्यम से उसके अंदर भी जा सकते हो। और ये बोलकर एंचेस्टर यहाँ पर इस चीज को अपेयर कर लेता है। साथ ही वो लिंगफेंग को बोलता है मैं तुम्हें इस चीज को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इधर हम शाओटियान को देखते हैं जो कि इस ट्रेजर की खूबियों के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है मास्टर हम लोगों को इस ट्रेजर को ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोगों की फाइट किसी पावरफुल दुश्मन के साथ हो जाती है और अगर हम लोग उस दुश्मन को हरा नहीं पाते हैं तो उस जगह से हम लोग इस ट्रेजर के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ भाग सकते हैं। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बताने लगता है कि तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि बाहर की दुनिया में एक गॉड लेवल का ट्रेजर माना जाता है, इसलिए तुम्हें इस ट्रेजर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है एंचेस्टर आप मुझे यहाँ पर ये ट्रेजर देना चाहते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको दिल से थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ पर थंडर ड्रैगन से इस चीज के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। इसके बाद लिंगफेंग अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है कि जहाँ पर ये दोनों एंचेस्टर आपस में फाइट कर रहे थे उन दोनों ने ही स्पेस मैजिक का यूज किया था जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी आ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए लिंगफेंग को इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वह थंडर ड्रैगन से एक बार इस चीज के बारे में पूछ लेना चाहता है। इसके बाद लिंगफेंग थंडर ड्रैगन से इस चीज के बारे में बात करने के लिए अपने सोल सी में चला जाता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इन सब चीजों के बारे में वो थंडर ड्रैगन को बता देता है। इस पर थंडर ड्रैगन लिंगफेंग को बोलता है इस चीज को रिफाइन करने में मुझे बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी लगने वाली है, इसलिए अगर मैंने यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की तो जिसकी वजह से मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा, क्योंकि लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं अपनी पावर का सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, इसके बाद का तो तुम्हें पता ही है, इसलिए अगर तुम्हें मुझे जगाना है तो तुम्हें एक गॉड लेवल के ट्रेजर को पहले हासिल करना होगा, तब जाकर मैं दोबारा से जाग सकता हूँ। इसलिए थंडर ड्रैगन यहाँ पर लिंगफेंग को साफ मना कर देता है कि मैं अपनी पावर को यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डीप स्लीप में जाना नहीं है। इस पर लिंगफेंग बोलता है सीनियर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल आप मेरी अभी मदद कर दीजिए, मैं टाइम आने पर आपके लिए एक गॉड लेवल के ट्रेजर को ढूंढ दूंगा ताकि आप अपनी पावर को दोबारा से रिकवर कर सको। और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।